वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने नए लेक्चर के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज आ चुकी है। इसका पहला एमसीक्यू हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन के साथ एडिशन कौन नहीं देगा। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है मीथेन, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको पता है ब्रोमीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपना कलर मेनटेन रखता है। बाकी ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये एक एल्काइन है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट पूछा जा रहा है। तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन है। सेकेंड चीज़ है, इफ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड हैज़ 4 कार्बन एटम्स ऑल सिंगली बॉन्डेड इट विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि 4 कार्बन्स हैं सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, 4 कार्बन आपको पता है ब्यूटेन होगा, सिंगल बॉन्डेड है। और इसमें कौन से कैरेक्टर नहीं होगा, सैचुरेट भी होगा, एन ब्यूटेन नाम भी होगा उसका, लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि एल्केन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इट विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप 4 कार्बन ले रहे हैं तो 10 हाइड्रोजन आएंगे अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 8 हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, तो ये वाला आंसर इसका गलत होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक। आपको पता है कि कार्बन ब्लैक जो है या कंबशन के प्रोसेस में इनकम्प्लीट कंबशन में आता है या फिर डायरेक्ट सनलाइट में आता है, जहाँ पे हेलोजिनेशन नहीं होती है। ये तीनों हेलोजिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ये नहीं बनेगा। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स प्रोड्यूसेस, अब इनकम्प्लीट होगी आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन ब्लैक बनेगा। उसके बाद एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय अ प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन भी निकालते हैं और हैलोजेंस भी निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विथ KMnO4। आपको पता है KMnO4 के प्रेजेंस में आपके पास इथेन ग्लाइकोल बना था, 1,2-ब्यूटेन डाइओल, जिसको हमने बोला था। नेक्स्ट बेटे MCQ नंबर 9 है, विच वन ऑफ दीज आर सैचुरेटेड। तो सैचुरेट में आपको पता है जितना कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन प्लस 2 होगा, तो C5H12 इसका आंसर आ जाएगा। 5 का डबल 10 प्लस 2 12। उसके बाद 10वां हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14। तो इसका नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है, 8 का डबल 16 होता है, तो ये -2 में यानी अल्काइन है। तो नेक्स्ट C9 और हाइड्रोजन 16 होंगे, तो ये B ऑप्शन आएगा, C9H16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द 8th एल्केन मेंबर। 8th यानी ऑक्टेन, ऑक्टा से निकला है तो एल्केन मेंबर है, तो आ गया C8H18। तो आंसर आपके पास C आ जाएगा, C8H18। उसके बाद वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से आप देख लें, जिसमें 6 का डबल जो है वो 12 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास आ रहा है। MCQ नंबर 13 है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट। तो आपको पता है डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है, जिसमें अल्कोहल्स को निकाला जाता है। उसके बाद नंबर 14 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो आपने पता पढ़ा था अभी लास्ट टाइम ही, एल्काइंस के रिएक्शन में ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये जिंक मेटल के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स आपको पता है एडिशन नहीं देते, सब्स्टिट्यूशन देते हैं। उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट में क्या होगा, सीरीज़ ऑफ 4 स्टेप्स होंगे। अगर डायरेक्ट करोगे तो सिंगल स्टेप में पूरा हो जाएगा, अगर डिफ्यूज़ करोगे तो सीरीज़ ऑफ 4 स्टेप्स के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आपके पास आ जाएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स ही सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, ना एल्कीन ना एल्काइन, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। उसके बाद 19 पे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड का ग्रेटर होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो ए वाला आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से आपको पता है ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है, 1,2-इथेन डाइओल, जिसको हम इथेन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, इनके निशान मैं आपको लगवा देता हूँ, पेजेस आपके मेंशन करवा देता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पेज नंबर 82 पे इसका आंसर है। 82 पेज पे यहाँ पे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये पहली 2 लाइनें, इसकी जो है वो पहली 3 लाइनें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, और साथ में कोई भी एग्जांपल कर लीजिएगा। और उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, ये पहली 2 लाइनें यहाँ तक इसका अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन है, और इनमें से आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 91 पे है। इसके आंसर के लिए बेटे यहाँ पे 91 पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट फार्मूला बनेगा वो बनेगा ब्यूटाइन का या डाईमिथाइल एसिटाइलिन का, और इसका आपने ये कंडेंस्ड और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको गिवन है, दोनों आपने लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई आर दी अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, पेज नंबर 84। यहाँ पे बेटे 84 पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दीज कॉम्पाउंड से आपने यहाँ तक आ जाना है। तो ये पैराग्राफ आपने सारा इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिसमें पैराफिन्स को जस्टिफाई किया गया। नेक्स्ट बेटे आपको दिया गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो पेज नंबर 84 और 85 पे आंसर है। पेज नंबर 84 पे बेटे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन एल्कीन्स, यहाँ तक आपने इसको डिफाइन कर देना है। और नेक्स्ट पेज नंबर 85 पे आपने आना है, यहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, ये साथ में आपने इसके आंसर में लिख देनी है। नेक्स्ट है बेटे, हाउ आर द एल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस, पेज नंबर 85। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो ये रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आपने पूरा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। उसके बाद वाई आर द एल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल, पेज नंबर 86 पे हमने जाना है। 86 पेज पे आपको ये कंबस्शन वाला रिएक्शन मिल जाएगा। आपने स्टार्ट से इसको उठा लेना है, एल्केन्स बर्न द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। ये आपने पूरा पैराग्राफ प्लस ये इक्वेशन आपने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम एल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो पेज नंबर 88 और 89 पे आंसर है। इसमें बेटे आपके 2 पॉइंट्स आएंगे। पहला आपका रिएक्शन आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो सारा आपने एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट 89 पेज पे आपका दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जो आपने सारा एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 आपके रिएक्शन है इसमें। नेक्स्ट है बेटे, आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। तो इसमें ब्रोमिनेशन का टेस्ट होता है। प्रोपेन आपको पता है एल्कीन है, ये ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि प्रोपीन जो कि एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये ब्रोमीन टेस्ट देगा, जिसमें ब्रोमीन प्रोपीन में ऐड होने पे डीकलराइज हो जाएगी। इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है, वाई आर द एल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स, पेज नंबर 87। यहाँ बेटे आपको एल्कीन्स के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। दीज कॉम्पाउंड से स्टार्ट करके आपने यहाँ तक जाना है विथ हैलोजेंस तक। यहाँ पे आपको ओलिफिन्स का मतलब बताया गया, तो ये यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है, वाई एल्केन कैंट बी ऑक्सीडाइड विथ KMnO4 सोल्यूशन। तो ऑक्सीडाइज में ऑक्सीडेशन होता है, तो ये एशन यानी एडिशन का प्रोसेस है, और आपको पता है एल्केन्स एडिशन का प्रोसेस नहीं देते हैं। डेट्स है वो KMnO4 के साथ कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बिकॉज एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड डू नॉट शो द एडिशन रिएक्शन, डेट्स वाई दे विल नॉट बी ऑक्सीडाइज विथ KMnO4 सोल्यूशन। इसका आंसर भी आपको पिक्चर में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करना है। पेज नंबर 89 पे चलेंगे। यहाँ बेटे 89 पेज पे केमिकल रिएक्शंस पे आपने आना है, और यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक हाइड्रोजन क्लोरीन टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और साथ में आप ये एग्जांपल ऐड कर लें, चाहे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की आप ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं ये एडिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, जस्टिफाई दैट एल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो पेज नंबर 86 पे इसका आंसर दिया गया। पेज नंबर 86 आपने हेलोजिनेशन में आना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है रिएक्शन इन विच, और ये पूरा पैराग्राफ आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ तक। और उसके बाद ये नीचे आपको ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, ये साथ में आपने एक्सप्लेन करनी है इसके।
उसके बाद बोथ एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो एल्केन एल्काइन दोनों अनसैचुरेट हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये इसका मेन डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ इथाइन, पेज नंबर 91 पेज पे देखें बेटे, ये आपको इथाइन दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चरल डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो जो भी आपने लिखना हो अब यहाँ से लिख दें। नेक्स्ट बेटे, वाई हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पेज नंबर 81 पे बेटे स्टार्ट में आ जाएंगे और यहाँ से आपने आंसर करना है चौथी लाइन से, दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, दे डिसॉल्व रेडीली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो चौथी और पांचवी लाइन पे इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, पेज नंबर 85 पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी एल्केन्स की, कोई सी भी 2-3 आपने लिख देनी है। उसके बाद हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन, ये भी वही ब्रोमिनेशन वाला टेस्ट है। इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ब्रोमिनेशन टेस्ट नहीं देगा, इथीन अनसैचुरेट है तो ब्रोमीन इसमें जाकर डीकलराइज हो जाएगा। ये भी सेम वो प्रोपेन और प्रोपीन वाला ही है, तो पिक्चर में आपको आंसर शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट, तो यहाँ पे वही ब्रोमीन वाटर वाला है, पेज नंबर 90 पे जाएंगे। पेज नंबर 90 पे आके बेटे यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, व्हेन ब्रोमीन वाटर, इसको हम ऐड करेंगे, ये तीनों लाइनें प्लस ये इक्वेशन आपने लिखे और साथ में यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। यहाँ व्हेन ब्रोमीन से स्टार्ट करके मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन इंक्लूडिंग दिस इक्वेशन, ये सारा आपने यहाँ तक आंसर कर देना है। बेटे आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट 1 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच, तो इसमें इथीन का यूज़ है, क्लोरोफॉर्म, एसिटाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेटे पहले 87 पे आपने आना है, यहाँ पे आपको इस लाइन पे क्लोरोफॉर्म का यूज़ दिया गया है और ये आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ दिया गया है 87 पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ही आप आएंगे, इससे नेक्स्ट पेज नंबर आपका आएगा 90, यहाँ पे आपको इथीन के यूजेस दिए गए हैं, कोई सा एक यूज़ आपने लिख देना है। और एसिटाइलिन में आप लास्ट पेज पे पेज नंबर 93 पे इसके आ जाएंगे, यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं, कोई सा भी एक यूज़ आपने इसमें लिख देना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बेटे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टीचर्स बहुत मेहनत से आपके लेक्चर्स बनाते हैं, आपको बता रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि आप चैप्टर पूरा जैसे हो चुका है, आप खुद एक्सरसाइज करते, खुद MCQ सॉल्व करते, खुद शॉर्ट क्वेश्चंस करते, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है टीचर से कंसल्ट करते हैं। बट टीचर्स ने आपके लिए सारी वर्किंग की है, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप उसका रिस्पांस अच्छा दें, उसकी तैयारी अच्छी करें, प्रॉपर लेक्चर देखें। सबसे पहले तो लेक्चर देखना है आपने, लेक्चर देखने के बाद इसकी प्रेपरेशन करनी है। तो अगर आप लेक्चर ही नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमें लेक्चर बनाने का। तो काइंडली लेक्चर्स को देखें प्रॉपरली और इसकी अच्छे से तैयारी करें। एक्सरसाइज आपको बनी बनाई हम दे देते हैं, आपको सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं, आपके हिस्से का काम हम कर देते हैं, तो आपने सिर्फ उसको बैठ के याद करना है। तो काइंडली इस पर फोकस करें, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है, इस पर काम करें। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस में हम जो है वो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।